नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ। અનંત અનંત ભાવ भेदथी भरेली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन जय श्री तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 493 अनन्य शरणना आपनार एवा श्री सद्गुरुदेव ने अत्यंत भक्ति थी नमस्कार। श्री ज्ञानी पुरुषोए सम्यक दर्शनना मुख्य निवासभूत कया एवा आ 6 पद અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવ્યા છે। સમીપ મુક્તિગામી જીવને સહજ વિચારમાં તે સપ્રમાણ થવા યોગ્ય છે, પરમ નિશ્ચય રૂપ જણાવવા યોગ્ય છે, તેનો સર્વ વિભાગે વિસ્તાર થઈ તેના આત્મામાં વિવેક થવા યોગ્ય છે। અહીંયા સુધી આપણે કાલે વિવેચન કર્યું હતું। તેનો સર્વ વિભાગે વિસ્તાર થઈ તેને આત્મામાં વિવેક થવા યોગ્ય છે। આ 6 પદ અત્યંત સંદેહ રહિત છે એમ પરમ પુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે। ये जो 6 पद हैं वो अत्यंत संदेह रहित हैं, उसमें संदेह का कोई भी अवसर नहीं है, अवकाश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक जीव को ये हमेशा अनुभव में आते हैं, इसलिए संदेह नहीं है।
मैं आत्मा हूं, आत्मा छे, वो सबको अनुभव में आता कि नहीं आता है? हमेशा अपना अस्तित्व सबको अनुभव में, चाहे बिगड़ा हुआ हो के सुधरा हुआ हो, हम अपने अनुभव में आते कि नहीं आते? चाहे हम विकारी रूप में आए अथवा निर्विकारी रूप में आए, पर हम अपना अनुभव हमेशा करते हैं। इसलिए ये संदेह रहित है, पहला पद। दूसरा, आत्मा नित्य है, वो भी संदेह रहित है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को हमेशा पाते हैं। कोई काल ऐसा नहीं है, कोई समय ऐसा नहीं है जब हम अपने आप को नहीं पाते हैं, हम अपने आप को उपस्थित नहीं पाते। ऐसा कोई समय, कोई कह सकता है कि मैं उस समय नहीं था, ऐसा कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है ना। इसलिए हमारा नित्यत्व हमको हमेशा अनुभव में आता है। इसलिए कोई मूढ़ व्यक्ति हो वो भी समझ जाएगा कि आत्मा नित्य है, क्योंकि मूढ़ व्यक्ति की मूढ़ता हमेशा रहती है ना। वो मूढ़ भी मूढ़ता के रूप में हमेशा है, अज्ञानी भी अज्ञान के रूप में वो हमेशा से है। जो जैसा है वैसा वो हमेशा रहता है, जो रहता है वो नित्य है। अभव्य अज्ञान के रूप में, अज्ञानी के रूप में अनंत काल तक रहेगा। अनादिकाल से है, अनंत काल तक वो अज्ञानी ही रहेगा, पर वो रहेगा तो सही ना। इसलिए वो नित्य ही है, उसका आत्मा। और कर्तापना की भी हमेशा अपने अनुभव में आता है। हम कुछ न कुछ करते हैं, कोई अवसर ऐसा नहीं है जब हम कोई न कोई भाव नहीं करते। नींद में सो जाते हैं तब भी हम कुछ तो करते हैं ना, वहां भी भाव चल रहे हैं, वहां भी ज्ञान धारा भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। भाव नहीं चले तो सपने कैसे आए? और सपने नहीं आए तो भी हम कुछ न कुछ वहां हमारा भाव चलता है। आत्मा है, आत्मा परिणमनशील है, तो उसके परिणाम हमेशा हुआ करेंगे। वहां शांत रूप परिणाम है। नींद में जागृति की अपेक्षा शांति अधिक होती है, अपेक्षाकृत हो। क्यों अधिक होती है? अब वहां तो दर्शनावरण का आवरण है, इसलिए वहां तो अशांति ज्यादा होनी चाहिए। परंतु शांति और अशांति वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, नाम, गोत्र, इनके आधार पर नहीं चलते हैं। शांति और अशांति का संबंध मोहनीय से है, और वहां मोहनीय कर्म मंद पड़ा हुआ है निद्रा में। बिना स्वप्न के जो निद्रा आती है ना हमको, उस निस्वप्न निद्रा में मोहनीय अत्यंत मंद पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मोह, राग और द्वेष उत्पन्न करे ऐसे दृश्य उसके सामने होते नहीं है। क्योंकि व्यक्ति किसी दृश्य को देखता है तब उसको राग होता है, मोह होता है। अब गहन निद्रा में वो न तो किसी को देख रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा है वो, इसलिए वो सब मंद पड़ जाते हैं। इसलिए राग द्वेष आदि भी वहां पर मंद पड़ जाते हैं। कितना भी गुस्सा आया हो, परंतु अगर वो सो जाता है तो वो गुस्सा उसके नींद में रहतेगा, ठंडा पड़ जाता है। और जैसे ही वो सो करके उठेगा, फिर मिच्छा में दुक्कड़म हो, मैंने आपको ऐसा कह दिया था। क्यों? वो ठंडा पड़ा है वहां। इसलिए जब बहुत अधिक कषाय भाव में हो ना, रजाई ओढ़ के सो जाना। अगर हमसे कंट्रोल नहीं हो, अपने ज्ञान से जागृति में अगर कंट्रोल नहीं हो ना, तो ओढ़ के सो जाना। थोड़ी देर सो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, मंद पड़ जाएंगे कषाय, समय वहां निकल जाएगा निद्रा में, और वो तो अंतर्मुख रहती है कषाय। इसलिए निद्रा लाभकारी इस अपेक्षा से, सर्वथा वो हानि देने वाली नहीं है। कभी कभी हमको लाभ देती है। बहुत दर्द हो रहा है अपने को, तो नींद की गोली देते हैं उसको, तो क्या हो जाता है? नींद आ जाने से दर्द का अनुभव। अब जब अगर उस समय, अगर दर्द के समय वो जागे ना, तो उस दर्द के अनुभव से, वेदना के अनुभव से वो अधिक आर्त ध्यान करे। परंतु उसको निद्रित कर दिया गया, इसलिए अब अधिक आर्त ध्यान नहीं करेगा वो। भले दर्शनावरण की उदीर्णा कर दी और मोहनी को मंद कर दिया, कि एक कर्म को लाए और दूसरे को
कम किया, ऐसा भी होता है। किसी कर्म दर्शनावरण को कुछ जबरदस्ती लाए, आपको नहीं आ रही थी तो भी नींद की गोली लेकर के लाए, परंतु वहां मोहनीय कम करना है इसको, कि अगर ये जागता रहेगा तो कषाय ज्यादा करेगा। ऑपरेशन करते हैं वगैरह तो एनेस्थेसिया देते हैं ना बेहोशी का, क्यों? अगर हम जागे तो हमको बहुत वेदना होती है उसमें, और हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, जरूर आर्त ध्यान करेंगे। परंतु अगर कोई जागृत है, उसकी उसकी योग्यता है कि वेदना के समय में भी सहज साक्षी भाव से शांत रह सकता है, उसको एनेस्थेसिया नहीं लेना चाहिए, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं। पर सामान्य व्यक्ति इतना जागृत हो नहीं पाता है, आर्त ध्यान कर ही लेता है, इसलिए उसको सुला दिया जाता है। जैसे बच्चा बहुत रो रहा हो और कुछ मांग रहा हो ना, तो उसको सुला दिया जाता है, सोएगा और वो उस चीज को भूल जाएगा, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं। इसलिए निद्रा वरदान भी है, सर्वथा अभिशाप है ऐसा। हर चीज हर एक समय उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी, परंतु अप्रमत्त रहना है, आत्मा में जागृत रहना है, स्वरूप का अनुसंधान करना है, आत्मा का आनंद लेना है, तो निद्रा महादोष है। क्योंकि निद्रा में हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते, वहां क्या भाव होंगे क्या पता, हमारी बुद्धि तो उस समय जागृत है नहीं। इसलिए आत्म समाधि के लिए, स्वरूपानुसंधान के लिए, आत्म जागृति के लिए निद्रा कम करना चाहिए। और बहुत कषाय वाला हो तो उसको कहते हैं ये सोया रहे वही अच्छा है। वो कुंभकर्ण के बारे में कहते हो, वास्तव में कुंभकर्ण ऐसा था नहीं, पर ये तो प्रचलित हो गई है, ये अवर्णवाद है। कुंभकर्ण को 6 महीने सोता रहता था ने जागते ही सबको खा जाता था ने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो महात्मा है और केवल ज्ञान होकर के वो मोक्ष गया है, वो भगवान है। हमने पहली बार वो 52 गजा में गए थे, और 52 गजा में वहां इंद्रजीत और कुंभकर्ण वो दोनों मोक्ष गए वहां से। तो जब आरती होती है ना, आरती के बाद वो जय बुलवाते हैं ना, तो वह जय बुलाते थे, तो वो कुंभकर्ण भगवान की जय, तो हमको सुन के बड़ा आश्चर्य लगता था, क्योंकि आज तक कुंभकर्ण को वो सोया हुआ ही सोया देखा सुना है ना हमने। और इंद्रजीत भगवान की जय, तो सामान्य व्यक्ति जिसने केवल वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, उसको तो आश्चर्य लगता है कि इन दुष्टों की जय क्यों बोलते हैं, परंतु ये दुष्ट नहीं थे। युद्ध भले किया, युद्ध में बंदी बनाया और फिर छोड़ दिया, और उन्होंने दीक्षा ली और भगवान बने, केवल ज्ञान। और राम के पहले हो, हाँ, राम तो बाद में हुए, और ये राम के पहले ही मोक्ष गए। परंतु फिर भी जो वाल्मीकि रामायण में उनको 6 महीने का कहते कि निद्रा, सोता रहता था, क्यों? क्योंकि अगर वो जागे तो वो उसको इतनी भूख लगती थी, इतनी भूख लगती थी कि वो किसी को भी पकड़ के खा जाए, हाथी घोड़े जो मिले, क्योंकि अनाज तो बहुत कम पड़ जाता था उसके लिए। इसलिए उसको ब्रह्मा जी ने कहा निद्रासन, मानेगा तो इंद्रासन था हो, परंतु विष्णु जी होते हैं ना, वो सब जगह बहुत चालाक है, उनको क्योंकि व्यवस्था बनानी है ना। ब्रह्मा जी का काम तो केवल वरदान देना है, भोले शंकर भी वरदान देते हैं, पर विष्णु जी को सबको मेंटेन करना, ये वरदान दे देंगे ना, होगा क्या वो मुझे पता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये जागा और इंद्रासन ले तो सबको खत्म कर देगा। इसलिए उन्होंने सरस्वती देवी को कहा कि तुम इसकी जीप पे बैठ जाओ और इसका उल्टा बुलवाओ। तो इंद्रासन की जगह उसने निद्रासन मांग लिया, तो तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने, उनको तो यही चाहिए था। और वो सोता रहता था, इसीलिए जगत बचता था, ऐसा अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि जी हो, हम नहीं कह रहे ऐसा। तो ये तो एक दृष्टांत मात्र है। बहुत कषाय वाला व्यक्ति है ना, तो सोया रहे वही अच्छा है, कषाय नहीं करेगा, उसको नींद आना बहुत अच्छी बात है। इसलिए बच्चे को सुलाते हैं अपन, क्यों? जागेगा तो रोएगा, ऐसा थोड़ी है कि वो प्रार्थना करेगा कि कोई पढ़ने बैठेगा, ऐसा नहीं है, सोए रोएगा, वो तो 2-3-4 साल का बच्चा होता है। तो नींद भी कभी, इसलिए नींद में भी हम हैं।
नित्य है, करता है, हम अपने भावों को करते हैं, और नींद में भी हम अपने भावों को भोगते हैं। जो भाव होंगे उसके अनुसार हमारा परिणाम होगा, और उस परिणाम का फल हमको निद्रा में, अजागृति में भी होगा। और मोक्ष है वो भी सतत हमेशा सबको अनुभव में आता है। आता है कि नहीं आता है? एक भाव हुआ और वो भाव जाता है तो उससे मुक्ति, राहत का अनुभव होता है कि नहीं होता? कोई भाव है अपने को अशांत कर रहा है, आर्त ध्यान पैदा कर रहा है, और जैसे ही वो भाव चला जाता है तो हमको राहत का अनुभव होता है कि नहीं होता है? कोई इच्छा बहुत परेशान कर रही और उस इच्छा की पूर्ति हो गई, अथवा उस इच्छा को अपनों ने निकाल दिया, तो हमको राहत का अनुभव होता है कि नहीं होता? यही मुक्ति है, यही मोक्ष। अगर सारी इच्छाएं चली जाएं तो हमेशा अपन राहत में रहेंगे, शांति में रहेंगे, तो हमेशा हम मोक्ष को अनुभव करते हैं। पर जगत के लोग मोक्ष को कैसे अनुभव करते हैं? इच्छा की पूर्ति करके। कोई इच्छा जागृत हुई और उसको, उस इच्छा को जब तक वो पूरी नहीं करते ना, तब तक तो उसको अशांति बनी रहती, और जैसे ही उसकी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो व्यक्ति अपने मूल स्रोत पे लौट आता है। जब तक उसकी इच्छा होती है तब तक वो उसका उपयोग बाहर की तरफ उस इच्छा की पूर्ति के लिए भागता है, और जैसे इच्छा हुई थोड़ी देर के लिए उसका उपयोग अब कुछ नहीं चाहिए। बच्चे को कोई वस्तु चाहिए और जब तक नहीं दो तब तक तो वो तूफान करेगा, और दे दो तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उस भाव से मुक्त हो गया, जो आकुलता पैदा कर रहा था उस भाव से मुक्त हो गया। अगर कोई किसी की इच्छा ही पैदा नहीं हो तो मुक्त है। जब इच्छा की पूर्ति होकर शांति मिलती है, तो इच्छा ही पैदा नहीं हो तो फिर मुक्ति है उसको। ये मोक्ष का अनुभव हर जीव करता है, उसको ध्यान में नहीं है। अब इच्छाओं को पैदा होती है और उसको पूरा करते रहो, तो कब तक पूरी होती रहेगी इच्छाएं? ऐसी मुक्ति कब तक चलेगी हमारे? और फिर एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जागती है, और फिर वो इच्छा जब पूरी करी तो उसके नए संस्कार फिर से बन गए, अब नए कर्म फिर से बन गए। ऐसे तो ये चक्कर चलता ही रहेगा। इसलिए फिर ज्ञानी लोग पकड़ लेते इस बात को, विवेकी, कि भाई इच्छाओं जागेगी, फिर पूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर अपने को मजा आएगा ना। ये तो कब तक चलता रहेगा? और सभी इच्छाएं पूरी भी नहीं होती। उसके लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस जगत में सारे 3 लोक की इच्छाएं हैं, परंतु क्या 3 लोक की सामग्री उसको मिलती है? नहीं मिलती है। सबको अपने उदय के अनुसार मिलती है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि इच्छा करो ही मत। जब इच्छा ही नहीं होगी तो पूर्ति भी नहीं करनी पड़ेगी, तो हमेशा अपने आनंद में रहेंगे। इसी का नाम मोक्ष। कोई बहुत अधिक करने की जरूरत नहीं है मोक्ष के विषय में जानने की। हम कोई मोक्ष ऐसा शब्द सुनते हैं तो सिद्ध भगवान की तरफ दृष्टि जाती है, वो मोक्ष है। तो सही बात है, जानी चाहिए, परंतु हम भी क्षण क्षण अनुभव कर रहे हैं उसको और अधिक अनुभव करें। जहां जहां भी हमारा चित्त विचलित होता है, उस इच्छा को नष्ट करने का प्रयत्न करने, दबाने का प्रयत्न करें, तो वो हम मुक्त हो जाएंगे उससे। ऐसे हमेशा मुक्त भाव में रहे। कृपालुदेव ने तो लिखा है, मुक्त भाव में मोक्ष है। ऐसा एक जगह मोक्ष की परिभाषा की, मुक्त भाव में मोक्ष है। अगर हम अभी किसी से बंधे हुए नहीं है, कहीं राग नहीं है, कहीं द्वेष नहीं है, कहीं मोह नहीं है, तो हम अभी मुक्त ही हैं। तो मोक्ष है ऐसा हर एक व्यक्ति को हमेशा अनुभव होता, क्योंकि बंधन का अनुभव होता है हमेशा। अभी हम बंधे हुए कि नहीं? कौन मुक्त है अभी? कोई न कोई इच्छा बुद्धिपूर्वक चलती है, और कोई इच्छाएं अभी अबुद्धिपूर्वक चल रही है। तो हमें अबुद्धिपूर्वक की वासनाएं चल रही है,
इसलिए हम परिपूर्ण मोक्ष का अनुभव नहीं कर रहे। परंतु जब व्यक्ति अंतर्मुख होता है और जब ऐसा भाव करता है, अंतर्मुख होने के लिए, समाधि में जाने के लिए व्यक्ति ऐसा भाव करता है कि मैंने आज तक जो जो भोगा, जो जो भोग रहा हूं, भविष्य में भोगूंगा, जो जो नहीं भोगा, जो जो नहीं भोग रहा हूं, उन सब की इच्छाओं का मैं त्याग करता। मुझे जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए, जगत की कोई इच्छा मुझे नहीं है। ऐसा अनिच्छक होकर के अपने स्वरूप का ध्यान करता है तो सब इच्छा एकदम उपशमित हो जाती और थोड़ी देर के लिए वो समाधि का अनुभव करता। सौभूत मां समता मने को साथ वेर मने नहीं, आशा खरे खर छोड़ीने प्राप्ति करूं छु समाधिनी। आशा खरे खर छोड़ीने प्राप्ति करूं छु समाधि। आशा खरे खर छोड़ी, समाधि की प्राप्ति करनी हो तो आशाओं को छोड़ो, निराश हो जाओ। निराश मतलब इच्छा बिना के हो जाओ। इसलिए तो मुक्ति का मार्ग और संसार का मार्ग दोनों अलग हैं, पूर्व पश्चिम है। जगत में जीने के लोगों तो आशावादी हो, ऐसा ही कहते हैं ना, निरुत्साहित मत हो, तुम आशावादी हो। यहां क्या कहते हैं, निराश हो जाओ, मतलब आशा को छोड़ो तो समाधि में, निराशा में उत्साह जगाओ। कृपाळु देव ने एक जगह क्या, कोई पण कार्य करता पहला तेनी निराशा इच्छवी। गजब की बात कह रहे हो। सब तो ऐसा कहते हैं कि कार्य करने के पहले उत्साह जगाना कि मैं जरूर सफल होऊंगा। यहां उल्टा कह रहे हैं, कोई भी कार्य करने के पहले उसकी निराशा करना कि मतलब मैं इसमें सफल नहीं होऊंगा, ऐसी भावना करना। इससे क्या होगा पता है, कि अगर कदाचित हम सफल नहीं हुए तो हमको दुख नहीं होगा। और जब आप फल की आकांक्षा करके आप वो काम चालू करते हो तो उस आकांक्षा के कारण से आपको दुख होगा, क्योंकि तथारू फल नहीं मिला तो दुख होगा। इसलिए कार्य नहीं करना ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने, कार्य तो करो, परंतु आप पहले से कि इसमें कोई सफलता मिलने वाली ऐसा मुझे लगता नहीं है, फिर भी प्रयत्न करते। ऐसा करके कोई करता है तो असफल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और सफल हुआ तो भी ठीक है, मैंने कोई इच्छा करी नहीं। इसलिए दोनों समय उसको शांति रहती है, और अगर इच्छा करी तो अशांति आ जाती है। एक तो असफल रहता है तो उसको निराशा जागती है, और अगर वो सफल हो जाता है तो उसको अहंकार जागता है। अज्ञानी जीव कोई दोनों प्रकार होती है। सफलता में अज्ञान अहंकार जागेगा, कर्तापना का भाव जाएगा, देखो मैंने ऐसा किया तो हो गया। और अगर सफलता नहीं मिली तो निराशा जागती है। और ज्ञानी करेगा, सब कुछ करेगा, उसको सफलता मिली तो भी ठीक है, हमने तो कुछ किया नहीं भाई, हुआ है ये तो। और असफलता मिली, हमको सफलता चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं तो प्रॉब्लम किस बात की। ऐसे हमेशा सुखी रहने का ये तरीका है। सुखी रहने के लिए ज्ञानियों के पास चाबियां हैं, संसारी लोगों के पास नहीं। विषयों की आशा नहीं, साम्य भाव धन रखते। और मोक्ष का उपाय है, मोक्ष की भी सिद्धि हमेशा होती है, इसलिए वो भी संदेह रहित है। और मोक्ष का उपाय भी हमारे प्रत्यक्ष है। क्रोध आया और जैसे ही हमने अपना शांत भाव का अवलंबन लिया, क्षमा का अवलंबन लिया, वो क्रोध चला जाता है। इसका मतलब मोक्ष का उपाय है कि नहीं। जो भाव उत्पन्न, बंधन का भाव उत्पन्न हुआ और मुक्ति के भाव को हमने आश्रय किया तो मुक्त हो गए उस क्रोध से। मान आया और विनय का आश्रय लिया तो यही तो उपाय है मुक्ति के। विकारों के विपरीत भाव हैं, वो मुक्ति के उपाय हैं। विकार आया, उसके विपरीत भाव किया और हम उस विकार से मुक्त हो गए। आशा आई
अनिच्छक हो गए, आशा चली गई। ऐसे मोक्ष के उपाय भी हर जीव को प्रत्यक्ष है। इसलिए कहा है अत्यंत संदेह रहित है। सब चीजें अपन तर्क सहित समझते हैं, ज्ञानी के हर वचन बहुत गूढ़ है। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिए, हमको सब चीजें विचार पूर्वक सिद्ध करनी चाहिए कि इन्होंने अत्यंत संदेह रहित है ऐसा कहा, तो क्या मुझे ऐसा अनुभव होता है? तो आप न्याय के द्वारा, तर्क के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा इस बात को सिद्ध करो, हर वचन को, कि इन्होंने जो बात कही वो सही बात है। पर हम उसके एक एक वचन पर विचार नहीं करते हैं। इसलिए તમે કહો છો तो बराबर છે, अमन कोई शंका नहीं। ऐसा हम समर्पण तो कर देते हैं परंतु पुरुषार्थ नहीं करते। उन शब्दों का, उस वाणी का प्रयोग करते तो वो हमारे अनुभव में नहीं आएंगे। एक अंधी श्रद्धा बनी रहेगी। अंधी श्रद्धा से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, उसके अनुसार अपने को प्रयोग करना पड़ता है। એમ પરમ પુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે। એ છ પદનો વિવેક જીવને સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થે કયો છે। और ये छ पद क्यों? तो अपने स्वस्वरूप को समझना है, इसके लिए अपने शाश्वत आनंद भाव को समझना है। और कोई प्रयोजन नहीं है। सीख करके दूसरे को नहीं सिखाना है, सीख करके कोई हमको बहुत पुण्य का लाभ हो जाएगा ऐसा भी नहीं करना है, और कोई प्रयोजन उसका नहीं है। केवल अपने स्वरूप को समझने के लिए सारा समझना। अब बहुत अच्छी बात कहते हैं, अनादि स्वप्न दशा ने लीधे उत्पन्न थयेलो एवो जीवनो अहम भाव, ममत्व भाव તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાની પુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે। ये छ पद किस लिए कहे वो बताते हैं। अनादि स्वप्न दशा ने लीधे उत्पन्न थયેલો एवो जीवनो अहम भाव, ममत्व भाव ते निवृत्त थवाने अर्थे ज्ञानी पुरुषोए आ छ पदनी देशना प्रकाशी छे। अनादि काल से इस जीव को अहम भाव और ममत्व भाव हो रहा है। किसके कारण? स्वप्न दशा ने लीधे। सपने में क्या होता है कि जो चीज दिखती है उसको वो सच मानता है। मानता है कि नहीं मानता है? हमको सपने में चोर दिखा तो क्या, जब सपना चल रहा है ना उस समय तो वो वास्तव में चोरी है हमारे लिए। हमको सपने में अपना कोई प्रियजन दिखा तो जब तक सपना चल रहा है तब तक तो वास्तविक ही है अपने लिए। सपना टूट जाता है इसके बाद अरे यार वो तो था ही नहीं, पर सपना चल रहा है उस समय तो वो वास्तविक है हमारे लिए। इसलिए सपने में हर वस्तु हमको वास्तविक लगती है जो कि नहीं होती है। काल्पनिक वस्तुएं स्वप्न में वास्तविक लगती है। कोई देव आए थे सपने में, मुझे ऐसा कह करके गए, ऐसे कल्पनाएं जागती है बहुत सारी। तो सपने में जिस प्रकार से काल्पनिक वस्तुएं सत्य लगती है उसी तरह अज्ञानी जीव अनादि काल से अज्ञान से आवृत होकर के जागृति में भी सपने की तरह ही जी रहा है। क्योंकि अज्ञान ही एक बहुत बड़ा स्वप्न है। वो क्या कराता है, उसको जो दिखता है उसको वो सत्य मानता है। जैसे सपने में काल्पनिक वस्तु दिखी और उसको सत्य माना, उसी प्रकार अज्ञानी जीव जो आंखों से दिखता है अथवा अपने इंद्रियों से जो भी अनुभव होता है उन सबको वो सत्य मानता है और उसको उसमें मैं और मेरापना करता है। ये सपना है इसका। सपने में हमको क्या दिखेगा? अभी जागृति में क्या दिख रहा है? जैसे हम किसी को देखते हैं, मेरे को किरण भाई दिखे, किरण भाई दिखे, सही बोला ना मैं? किरण भाई दिखे
तो सामान्य व्यक्ति कोई भी हो जिसकी ज्ञान दृष्टि, उसको किरण भाई ही दिखेंगे, परंतु क्या दिखा? दिखा क्या? शरीर ही तो दिखा है, किरण भाई कहां दिखे? अभी उनके अंदर से चैतन्य तत्व निकल जाए तो हम कहेंगे कि ये किरण भाई दिख रहे हैं। किरण भाई के शव को, सॉरी हो, आप मानना, दुखी मत हो ना मीना बहन, तुम्हें कोई दुखी नहीं था ना? किरण भाई के शव को, वास्तव में हम निद्रा में सोते शव जैसे ही हो जाते हैं, और जो व्यक्ति जागृति में चलते हुए भी अपने आप को, इस शरीर को शव चलता है ऐसा मानता है ना, वही ज्ञानी है। हम शव ही हैं, इस शरीर तो शव ही। तो किरण भाई का शव पड़ा हुआ है, उस समय कौन कहेगा कि ये किरण भाई है? हम ऐसा ही कहेंगे, किरण भाई तो भगवान ने घरे गया, ऐसा ही कहेंगे ना। हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि ये सोए हुए वो किरण भाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो वास्तव में मैंने किरण भाई को देखा, तो कहां किरण भाई को देखा? उनको तो देखा ही नहीं ना मैंने उनके शरीर को देखा। उसी प्रकार से कल्पना में, सपने में जैसे कोई व्यक्ति देखता है तो शरीर दिखता है, उसको वो सही मानता है। उसी प्रकार से यहां भी शरीर दिखा जागते हुए, तो उसको सही मान लिया कि ये है किरण भाई, और वास्तविक वो किरण भाई नहीं। इसीलिए व्यक्ति जागते हुए स्वप्नवत है, अज्ञानी। जो दिखता है उसको सत्य मानता है, और वास्तविकता तो यह है कि यहां जो दिखता है वो सब मिथ्या है। चैतन्य की दृष्टि से सब झूठा है। इसलिए तो शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो दिखता है वो सत्य नहीं है, देखने वाला सत्य है। देखने वाले पर दृष्टि नहीं है, दिखता है उस पर दृष्टि है। और कोई भी वस्तु इन चर्म चक्षुओं से, इंद्रियों से, कोई भी वस्तु अपने मूल स्वरूप में दिखती ही नहीं है। ये शरीर जो है वो वास्तव में मूल द्रव्य नहीं है। ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। और पुद्गल भी अपनी मूल अवस्था में नहीं है, स्वभाव अवस्था में नहीं। ये पुद्गल भी अपनी विकारी अवस्था में। तो व्यक्ति को इन आंखों से तो पुद्गल की विकारी पर्याय ही दिखी है। पुद्गल का शुद्ध स्वरूप तो दिखा ही नहीं उसको। अगर पुद्गल का शुद्ध स्वरूप दिखे तो इसके प्रति जरा भी राग नहीं हो और जरा भी द्वेष नहीं हो। परमाणुओं के प्रति क्या राग नहीं, क्या द्वेष? ये परमाणु है ना, बहुत व्यवस्थित हो, स्कंद बन करके। स्निग्ध और रुक्षत्व गुण होता है, इसके कारण से परमाणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके वो स्कंद बनते हैं। स्कंद बनते हैं तो अपने मूल स्वरूप को खो देते हैं। जो अपने मूल रूप में शुद्ध स्वभाव में थे ना, वो खो देते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के बच जाते हो। तो ये स्कंधों की रचना है। और वो पुद्गल का विकारी स्वरूप है। उस विकारी स्वरूप को हम क्या समझते हैं? ये हम है अथवा ये वो है, ऐसा। अस्थिर अणुनो व्यूह छे, सम आकार शरीर, स्थिति भ्रम थी मूर्ख जनो, तेज गणे छे जीव, ऐसा कहा। अस्थिर अणुनो व्यूह छे, अस्थिर अणु है, उनकी ये व्यूह रचना हुई है। स्थिति भ्रम थी, मतलब वो आत्मा के प्रदेशों के साथ लगे हुए, इसीलिए उसको शरीर जीव मान रहा है। और उसको कहा मूर्ख जनो। इसको जो जीव मानता है वो कौन है? मूर्ख है। तो अज्ञानी जीव, अविद्या वाला जीव है, वो जो जो दिखता है उसको सच मान लेता है, और ये ही स्वप्न है। इसलिए तो कहा ना, अनादि स्वप्न दशा ने ली थी। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है? जो जो दिखता है वो सत्य नहीं है, सत्य तो देखने वाला है। और वास्तविक दृष्टि से अपन देखें तो ये पूरा संसार है ना, वो बाहर तो है ही नहीं, अपने विचारों में ही संसार है, मन में ही संसार है।
बाहर का पदार्थ तो बाहर स्थित है, हमारा उससे क्या लेना देना। जैसे ही किरण भाई सामने बैठे हैं तो मैं किरण भाई को देखता हूं, तो वास्तव में कौन दिख रहा है मुझे? आत्मा किसको देख रहा है? आत्मा किरण भाई को नहीं दिख रहा है। वास्तव में हमारे ज्ञान में किरण भाई प्रतिबिंबित होते हैं। उनका ये जो शरीर है ना, वो शरीर प्रतिबिंबित होता है, और वो ज्ञान है, उस ज्ञान में जो ये ज्ञेयाकार उत्पन्न हुए ना, वो ज्ञेय है, वो ज्ञानाकार होते हैं उस समय, और उसका ज्ञान हमको हो रहा है। और उससे जो जो भी हमारे विचार वगैरह होते हैं, तो उस विचार से जो जो भी राग हुआ, द्वेष हुआ, उसका वेदन हमको हो रहा है। तो किरण भाई कहां अंदर आत्मा में? बताओ। आत्मा में जगत का कोई पदार्थ नहीं, ये सब हमारे विचारों में आते हैं, और वो विचारों में ही हम बनाते हैं इसे। ये अच्छा है, नहीं ये बुरा है, नहीं ये है, न वो नहीं है। समाधि में कुछ नहीं है, कोई नहीं दिखता है समाधि में, शरीर भी नहीं दिखता है समाधि में। इसका मतलब हमने संसार को यहां खड़ा कर रखा है, मन में खड़ा कर रखा है। और जैसे आंख बंद करते हैं, आंख बंद करना मतलब इंद्रिय और मन का निरोध कर देते हैं, इसमें से कुछ नहीं। जिसको हम अपना बेटा कहते थे, बेटी कहते थे, पापा कहते थे, अपना आश्रम कहते थे, अरे हमारा गुरुजी कहते थे, भगवान, कुछ नहीं है वहां केवल अपना अस्तित्व है बस। वो तो सब हम कल्पना रूप से खड़ा किया हुआ था बस। काल्पनिक सृष्टि खड़ी की थी अपनी कल्पना से। हाँ, रमण महर्षि ने ये चीजें बहुत अच्छी तरह से समझा था। और रामकृष्ण परमहंस को वो माता जी के प्रति, काली माता के बड़े भक्त थे। वो उनके साथ उस मूर्ति के साथ इतने एक में खो गए थे, तो उनको वो जीवित लगती थी। लगना भी चाहिए, भक्ति इसी से होगी, आपको जीवित लगना चाहिए अपना। तो उसके साथ बातें करते थे, अपन जैसे जीवित व्यक्ति के साथ बातें करते हैं ना, वैसे। और वो मूर्ति तो बोलती नहीं, पर आप बातें करो तो आपके अंदर से ही कुछ आएगा। हाँ, हमारे अंदर से ही आएगा ना। आप भगवान से कुछ नमस्कार करो, कुछ बातें करो, कुछ पूछो, तो भगवान बोलेंगे क्या? जो मंदिर में, वो आपके अंदर से ही आएगा, हमारे अंदर से आएगा। उसको क्या कहते हैं कि मैंने भगवान के पास गया ना, इसलिए मेरे को वो हुआ। श्रेय हमेशा हम दूसरे को देते हैं। अगर मैं उनके पास जाके प्रार्थना नहीं करता ना, तो फिर मुझे ये बुद्धि आती, श्रेय हमेशा निमित्त को देना चाहिए, क्योंकि उनके निमित्त से मुझे ये भाव जागृत। पर भाव कहां हुए? अंदर हुए। तो रामकृष्ण परमहंस को अंदर ही भाव जागते थे, पर उन्होंने ऐसी कल्पना कर रखी थी कि ये जो भाव जगाती है ना, ये हमारी माताजी जगाती। इसलिए जब तक उनकी वो द्वैत भक्ति बनी रही, तब तक उनको स्वरूप समाधि लगी नहीं, समाधि में गए नहीं। वो जो अंतिम समाधि कहलाती वो लगी नहीं उनको। फिर उसके लिए उनको तड़प तो थी। जो पात्र होता है उसके लिए गुरु चल के आता है। तो उनके आश्रम में फिर वो तोतापुरी नाम के एक परमहंस थे, जो वेदांत के बड़े ज्ञानी अनुभवी थे। फिर वो आए, फिर उन्होंने कहा, राम करो, मैंने बहुत भक्ति की, मेरा मन बहुत शुद्ध है, पर मुझे अभी अंतिम समाधि, अद्वैत समाधि का अनुभव हुआ। कृपया करके आप मुझे वो समाधि लगे ऐसा कुछ उपदेश दीजिए। फिर उन्होंने क्या कहा पता है? तेरे को अगर स्वरूप समाधि चाहिए ना, सबसे पहले तूने काल्पनिक माता खड़ी कर रखी है ना, उसको तलवार के 2 टुकड़ों से उसका सर काट दे। तू उसको काट दे। तेने मन में जो बना रखा है ना कि ये मेरी माता है और मैं उसके पास जाता हूं, वो मेरे को जवाब देती है, मैं, ये सब तुमने कल्पना कर रखी है। अब तक वो कल्पना अच्छी थी, पर अब तुझे उस कल्पना से ऊपर जाना है। इसलिए अब तू माता को छोड़, तू बड़ा हो गया है। उंगली पकड़ के चले जैसा नहीं है। जब तक बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता ही छोड़ देती है उसको, अब तू तेरे कर। तो उसने कहा अब माता को छोड़,
और उसके दो टुकड़े कर। वो हिंसा की बात नहीं कर रहे वो उस समय, कि तूने जो कल्पना कर रखी है ना, उस कल्पना को निरस्त कर दे तू। केवल एक तेरा अस्तित्व है। ये तो तूने मनोकल्पनाएं करके दो बनाए थे। रमण महर्षि को कोई पूछता भगवान के बारे में, ईश्वर है कि नहीं, तो उन्हें कहते कि ईश्वर की कल्पना तुमने कर रखी है। ईश्वर आके कहता है कभी कि मैं हूं? आज तक किसी ने ईश्वर देखा और किसी को ईश्वर ने आके कहा कि मैं हूं, मुझे मानो? ये इंसान ने ही अपनी सुविधा के लिए एक ईश्वर नाम की शक्ति खड़ी कर रखी है। क्यों ईश्वर नाम की शक्ति खड़ी कर रखी है? वो जब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो कभी कभी हार जाता है, थक जाता है, तो कोई एक उच्चतर सत्ता चाहिए कि वापस उससे शक्ति मिले। तो उसने अपनी कल्पनाओं में एक उच्चतर सत्ता को स्वीकार कर रखा कि ये सब कुछ जिसने बनाया होगा वो एक नियंता होगा, ऐसा उच्चतर सत्ता कल्पना कर रखी। तो उन्होंने ईश्वर की कल्पना तूने कर रखी है, ईश्वर ने आके नहीं कहा कभी। इसलिए तुम अंतर्मुख हो तो तुमको साक्षात ईश्वर के दर्शन तुम्हारे हृदय में होंगे, बाहर होंगे नहीं। कोई बाहर का ईश्वर आएगा नहीं तुमको दर्शन करने। और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने अपने मन से वो काल्पनिक जो चित्र बना रखा था माता का वगैरह, जो जो भी बना रखा था, वो सब निकाला, उसकी वासना निकाली, तो वो स्वरूप समाधि में लीन हो। ये गुरु का काम। अंतिम ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। उसके बाद फिर उनका सारा सारा जीवन वो अद्वैत के ऊपर चला। ये क्या है? स्वप्न दशा। कोई अच्छे सपने होते हैं, कोई बुरे सपने होते हैं। इसलिए मन है दो प्रकार का है, एक शुभ मन है, एक अशुभ मन है। पर भाव दो है, शुभ और अशुभ। मन तो एक ही प्रकार का है। इसलिए जब मन को नाश करना होता है, तो ये स्वप्न की जो सृष्टि है ना आपके मन की, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, उन दोनों को आपको नाश करना पड़ेगा। उन दोनों के प्रति आसक्ति कम करनी पड़ेगी, उन दोनों को घटाना पड़ेगा और एक चैतन्य का आश्रय लेना पड़ेगा। ये स्वप्न दशा से निकलने जैसी बात है। कभी हमको अच्छे भाव आ जाते हैं तो वो भी मनोकल्पना है, ऐसा मानना। बुरे भाव आ जाते हैं वो भी मन की कल्पना, ये सब काल्पनिक भाव है। उन कल्पनाओं से परे सत्य है। इसलिए कहते हैं कि मन से, बुद्धि से, इन सबसे परे सत्य है। शाश्वत आत्मा उन सबसे परे है। फिर किसी के प्रति ममत्व होगा नहीं। ऐसा निरंतर अपन प्रयोग करते रहें, शरीर से ऊपर उठ करके और मन से ऊपर उठ करके चैतन्य के धरातल से जीने का प्रयत्न करें। जो जो भी विचार आदि आते हैं मन में, जो जो होता है, वो सब एक समुद्र में उठने वाली तरंग मात्र है। उन तरंगों में हम उलझे नहीं। कितनी भी तरंगे आए कोई दिक्कत नहीं है, बस उस तरंग से तरंगित नहीं होकर के अपने को शांत गंभीर समुद्र जैसा बना रहना। अशांति के अवसरों पर भी अशांत नहीं होना, इष्ट वियोग के अवसर पर भी अशांत नहीं होना, अनिष्ट संयोग के अवसर पर भी अशांत नहीं होना। हर समय अपने चैतन्य को जागृत रखना। शांत रहूं मैं, शांत बनूं मैं, निज शांति को ध्याऊं मैं। गुरु कृपा का अंजन लेकर, गुरु कृपा का अंजन लेकर, स्वरूप समाधि पाऊं मैं। शांत रहूं, शांत बनूं, निज शांति को ध्याऊं मैं, निज शांति को
ધ્યાન સદગુરુ પરમ કૃપાળુ ત્રિલોકના નાથ કી જય, સબ સંતન કી આનંદ ઘન. ઓમ. 1 મિનિટ મૌન. આત્મ અનુસંધાન. સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ.